देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहती है कि आदिवासी समाज पर उसने बड़ा एहसान कर दिया। महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाकर बहुत बड़ा भाजपा ने एहसान किया है, लेकिन उससे तक आदिवासी समाज की इस देश में क्या हालत है, क्या दुर्दशा है, उसकी चिंता न सरकारों को है न प्रशासन को है। आज हम मध्य प्रदेश के सागर के एक आदिवासी परिवार के दर्शन कराएंगे जो सड़क पर आ गया। बारिश ने वो तबाही मचाई कि सड़क पर खाना बन रहा है और बच्चे सड़क पर सो रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को और समझने की कोशिश कीजिए कि सागर का प्रशासन कहाँ सोया है और वो सरकार कहाँ सोई है जो कहती है कि हमने आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अरे जंगलों में जाओ, गांव में जाओ, गलियों में जाओ, शहरों में जाओ, गरीब मोहल्लों में जाओ तो आज भी आपको आदिवासी गरीब मिलेगा, बेहाल मिलेगा, यतीम मिलेगा, मजबूर मिलेगा। तो देखिए इस खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। भाजपा की सरकार ने आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति बनवाकर सोचा कि आदिवासियों पर बड़ा एहसान कर दिया, उनका जमकर प्रचार किया। लेकिन देश की सरकारों को आज हम एमपी के सागर के आदिवासियों के हालात बता रहे हैं, जहां 5-5 मंत्री बैठे हैं और आदिवासी बेघर है, सड़क पर रहने को मजबूर है। सागर के प्रशासन और सिस्टम को लजाती ये तस्वीरें ढाना क्षेत्र से लगी बिहारी खेड़ा ग्राम पंचायत के उदयपुरा गांव से जुड़ी हैं। उदयपुरा गांव में 2 विधानसभाएं लगती हैं, सुर्खी और नरियावली। जहां यह आदिवासी रहता है वह नरियावली विधानसभा में आता है। तो इनको देखो, इनका नाम है करोड़ी आदिवासी, जिनके घर में 10 सदस्य हैं, मासूम बच्चे भी हैं, लेकिन खुली आसमान की छत के नीचे ये रहने को मजबूर हैं। बारिश के चलते इनका कच्चा मकान गिर गया था। मकान गिरे 10 दिन हो गए, यह परिवार सड़क पर रह रहे हैं। वही सड़क पर इनका खाना बन रहा है, वही सड़क इनकी आशियाना है। हाँ, बारिश से बचने के लिए इनने पॉलीथीन वाली एक टपरिया जरूर बना रखी है। क्या नाम है? ओंकार। गांव कौन सा है अपना? उदयपुरा। क्या हुआ जो पूरा घर गृहस्थी मिट गई, रोड पर डली हो? सब पानी गिरो, सब गिर गया, क्या करें। आदिवासी परिवार से हो आप? आदिवासी से। क्या चाहते? अभी तक कोई जांच वगैरह नहीं भैया? कोई नहीं है, कोई नहीं। न कोनो पटवारी, न कोनो सरपंच, न सचिव, कोई नहीं आ सा। हाँ, ये सही रह रहा है रोड? यहाँ सही रह रहा। क्या चाहत हो आप? मकान ही बन जाए तो। जो मकान गिर गया है ये सही में रह रही हो? यहाँ सही में रह रहे हैं। को नहीं हुआ अपने तब तक? को नहीं ना भर। न कोनो पटवारी, न सचिव, को नहीं। को नहीं ले गया अभी तक जवाबदारी? जो पूरा मकान गिर गया। और हमारा नाम कड़ोरी ठाकुर। गांव कौन सा है? कड़ोरी गौड़, गांव उदयपुरा, ग्राम उदयपुरा, बिहारी खेड़ा। आदिवासी समुदाय से हैं? जी सर। क्या हो गया अपने घर में? क्या सर, हमारे घर में आधी रात में घर गिर गया और हम लोग मुश्किल से बच पाए और हम लोग कोई कछु मदद नहीं मिल रही सर। कितनी तारीख को गिरा अपना ये मकान? करीब आज 5-6 दिन हो गए। कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया अपने पास? किसी नहीं आया सर। पूरा मकान गिर गया? जी सर। आप कैसे क्या जीवन यापन कर रहे हैं आप सर, आप खुद देख रहे हैं, आप वीडियो ले लो। क्या हो गया? मकान कैसे गिर गए? पानी में गिर गया सर। कैसे क्या जीवन यापन कैसे चल रहा है आपका? बाहर रह रहे आंगन में। आंगन में रह रहे हो? जी सर। डर नहीं रहता जीव जंतु वगैरह का कुछ भी? लगा थे सर, कीड़ा पतीरा नहीं कराते, सांप गिरी सांप। पूरा यानी आप पूरा अपनी घर गृहस्थी पूरी आप रोड पर रखे हैं? हम जी सर। क्या चाहते हैं आप? यही कि मकान बन जाए हमारा। दुबे जी ने दिया था, लाखों दुबे ने हमारे लिए 1 कट्टी पीसी दी, राशन पानी दिया, उसी में सर हमारा गुजारा चला रहा है। लाखों दुबे
हमारे यहाँ के ब्राह्मण हैं, वो सरपंच हैं सर, और उन्हीं ने हमारे लिए दिया है आज सर। ये आप पूरी गृहस्थी आपकी रोड पे रखी है, जी सर। ये आपकी गाय वगैरह सब यहाँ बनी जी है। सर, जी सर। सर इनकी ये परिस्थिति बहुत गंभीर है सर। इनका जो खाना पीना का राशन पानी था सब मकान में ध्वस्त हो गया क्षतिग्रस्त में। हम लोग सभी ग्राम पंचायत के आदमी सोच रहे हैं इनकी लाने मदद मिले शासन द्वारा, और जल्दी से जल्दी की जाए इनकी मदद। अब गांव के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, जनपद सीओ, जिला सीओ, कलेक्टर साहब कहाँ हैं? अगर सागर में हैं तो क्या गरीबों पर नजर नहीं जाती? अगर नजर नहीं जाती तो कुर्सी पर क्यों बैठे? जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। अब जिले में 5 मंत्री हैं, 3 राज्य सरकार में मंत्री हैं तो 2 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन भगवान कसम सब अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने अपने क्षेत्रों में मस्त हैं। उन्हें जिले की हालात की कोई खबर नहीं। यह तस्वीर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार आएंगी जाएंगी, भाषण होंगे नहीं भी होंगे, लेकिन आदिवासियों के हितों में भाषण देने से पहले अब आदिवासी समाज जाग जाए। वजह है कि आजकल जातिगत आधार पर एक शख्स को कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और उसकी समाज से कहा जाता है कि हमें आप वोट दो, हमने आपके समाज के एक व्यक्ति को कुर्सी दी है। हम तमाम समाज वर्ग जाति वर्ग से गुजारिश करते हैं कि जातियों के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर वोट देने की आदत छोड़ दें, बल्कि गरीबी को देखकर वोट दें। जातिगत आधार पर जब जब आवाम गुमराह होगी तब तब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। कहने का मतलब साफ है, आदिवासी कल भी ठगा सा था और आज भी ठगा सा है। क्या 10 दिन तक प्रशासन को यह खबर नहीं लगी कि एक गरीब का मकान गिरा है? ऐसे जिले में कई गरीबों के मकान बारिश में गिर गए लेकिन कुछ हो न सका। जब गरीब की किस्मत में गरीबी, लाचारी और मजबूरी ही लिखी है और उसी हाल में उसको जिंदगी जीना है, तो सरकारों को शर्म आनी चाहिए जो गरीबों की मदद और उनकी सेवा करने की बात करती है। हम इन तस्वीरों के माध्यम से कहेंगे कि सागर में इन दिनों हस्तिनापुर स्टाइल में शासन चल रहा है। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगंज, सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाना। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।